स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का इतिहास चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने इतिहास का पहला चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं। और आज मैं आप लोगों को इतिहास का दूसरा चैप्टर यानी समाजवाद एवं साम्यवाद का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यदि किन्हीं को आंसर पता हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि किन्हीं को आंसर पता हो तो पहले आंसर खुद से दें, उसके बाद ही वीडियो में दिए गए आंसर को देखें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न में कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी ये वार एंड पीस जो है, ठीक है, ये किसने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉलस्टॉय ने। आज का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में कहता है, देख सकते हैं आप, अप्रैल थेसिस किसने तैयार किया। दूसरे प्रश्न में कहता है अप्रैल थेसिस किसने तैयार किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेनिन ने। आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में क्या हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आप इसे अच्छी तरह से परिचित होंगे कार्ल मार्क्स से, तो आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। पांचवा प्रश्न में कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में हुई थी। आज का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न में कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रॉट्स्की ने। यहाँ पे हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने किसका गठन किया था, तो लाल सेना का गठन किया था। सातवां प्रश्न में कहता है, यहाँ पे थोड़ा मिट गया है, आप इसे समझने का प्रयास करें। ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड में, यहाँ पे में हो जाएगा, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ओवेन को क्या माना जाता है, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। आज का आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न में कहता है कि नई आर्थिक नीति, कोष्ट में दिया है नेप, तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन। यहाँ पे नी होगा, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, लेनिन। इसका सही आंसर है। आज का 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न में कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में। किसका, तो साम्यवादी शासन का। इसका 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए है, बी है, सी में हो जाएगा आपको।
रूस का सम्राट। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन छूट गया था और डी में हो जाएगा नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस का सम्राट। सम्राट मतलब राजा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। फिर से पढ़ते प्रश्न को। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1861 में। 12वां प्रश्न में कहता है कि निम्न में किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यानी समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दास कैपिटल। तो दास कैपिटल क्या है। तो दास कैपिटल एक पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 में लिखा गया है। तो आज का 13वां प्रश्न है। तो 13वें प्रश्न में कहता है चेका क्या था। आपको बताना है चेका क्या था। ऑप्शन 4 को दिया गया है, चारों में से बताना है कि चेका का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेका जो है एक विशेष पुलिस दस्ता है। इसका 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न में कहता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इससे पहले वाले हम प्रश्न हम लोग पढ़े थे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, और इसमें बता रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। नाम बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो वो क्या था, लेनिन ने। आज का 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न कहता है दास कैपिटल का रचना किसने यहाँ पे किया था हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। दास कैपिटल का रचना किसने किया था। यहाँ पे छूट गया कुछ बात। तो इससे पहले भी हम इसका आंसर बोल चुके हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक का रचना किया था। दास कैपिटल एक पुस्तक था। तो आज का 16 प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कहता है कि रॉबर्ट ओवेन यानी रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, यानी कहाँ का रहने वाला था। कौन। तो रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था। तो वो था ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने लागू किया था। तो हम पहले बताए थे नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था, और ये किया था लेनिन ने। कौन किया था, लेनिन ने। अब है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए 5 मई 1818 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब हुई? ये दास कैपिटल एक पुस्तक है, इसका जो रचना हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1867 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है नेप का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नेप। एन से हो जाएगा न्यू, और ई से हो जाएगा इकोनॉमिक, और पी से हो जाएगा पॉलिसी, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं नई आर्थिक नीति। अब है क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि खूनी रविवार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 में। यह खूनी रविवार जो है 1905 में हुआ था, और यह जो है आपको मजदूरों द्वारा किया गया था। क्यों? क्योंकि मजदूर के वेतन में कमी कर दिया था और काम को बढ़ा दिया था, इसीलिए मजदूर नाखुश हो गए और एक मीटिंग रखा, और वह दिन रविवार का था। और इसी खूनी रविवार में रोटी दो को नारा लगाते हुए चला गया था, और इसी दिन बहुत लोगों का खून हो गया था और पूरे ज़मीन खून से भीग गया था, इसीलिए इसको खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है लेनिन का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 अप्रैल 1870 में। और बहुत किताब में दिया है 10 अप्रैल, तो इसको नहीं देखना आपको। इसका सही हो जाएगा आंसर 22 अप्रैल, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कार्ल मार्क्स का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 मार्च 1883 में कार्ल मार्क्स का मृत्यु हुआ था। आज का 25वां प्रश्न है, और यह प्रश्न इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 मार्च 1853 को स्टालिन की मृत्यु हुई थी। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके पास नए से नए वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।